दोस्तों नमस्कार। शॉर्ट्स आयोग वाले में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भारत में न्यायिक सक्रियता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि न्यायालयों को ये समझा जाता है कि जब उनके पास केस जाएगा तो जज साहब सुनवाई करेंगे और अपना निर्णय देंगे, लेकिन न्यायपालिका खुद से पहल करती है और कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की निगरानी या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उन संस्थाओं को मतलब उनकी दलीलें सुन के निर्णय देना, ऐसे लगता है कि एक गवर्निंग बॉडी के रूप में न्यायपालिका फ्रंट पे सामने आ जाती है। इसी को कहते हैं न्यायपालिका की सक्रियता। आइए समझते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता है क्या। देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा अपने पारंपरिक दायरे से, ध्यान दीजिएगा, अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना और संविधान की रक्षा करना है। यह समाज के वंचित वर्गों के लिए, याद रखिएगा, आ जाता है, बहुत बढ़िया से पूछ दिया जाता है सवाल, के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा और शासन में जवाबदेही तय करने का एक सशक्त माध्यम बनता है। शुरुआत कहां से होती है इसकी? यह अवधारणा मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता को भारत में कहां से लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा। भारतीय संदर्भ क्या है? 1970 के दशक के मध्य में जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था, श्रीमती गांधी की सरकार थी, उसके बाद भारत में इसकी नींव पड़ी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, नाम याद रखिएगा, और न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में इसका प्रणेता माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यायिक सक्रियता के मुख्य उपकरण क्या है? जनहित याचिका। आम जनता किसी सामाजिक संस्था द्वारा कमजोर और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए सीधे न्यायालय में याचिका लगाना, यह प्रक्रिया भारतीय न्यायपालिका को अधिक ही सक्रिय बनाती है। जैसे कि अनुच्छेद 13 आ गया, 32 आ गया, अनुच्छेद 226 आ गया, इसके तहत कार्यवाही की इसमें न्यायपालिका करती है। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार के फैसलों की जांच करना। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 142, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों पे पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों के हनन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है इसके माध्यम से। सरकार की जवाबदेही, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक निष्क्रियता, उदाहरण पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में कार्यपालिका को जवाबदेह बनाता है ये। और सामाजिक न्याय, समाज के शोषित और कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता पर बहस और चुनौतियां क्या है? शक्तियों के पृथक्करण। आलोचकों का मानना है कि इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच का संतुलन बिगड़ता है। न्यायपालिका हस्तक्षेप करने के मूड में चली जाती है। न्यायिक अतिरेक। कभी कभी न्यायालय उन प्रशासनिक या नीतिगत मामलों में भी दखल देने लगते हैं जो विशेषों यानी सरकार का कार्यक्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मामलों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।